जरूरत। संजू, ओ संजू, देखो तो तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए कितना रो रहा है। दिनेश ने ड्राइंग रूम से ही आवाज लगाई। ओहो, मैं बाथरूम में थी, चैन से भी कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जनाब को मेरी जरूरत है, इसलिए रो रहा है मेरे लिए। जब इन्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तो साहबजादे पूछेंगे भी नहीं। संजू बाथरूम से निकलकर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए सहज भाव से बोली। दिनेश संजू की बात सुनकर एकदम से संजीदा हो गया। उसके सामने उसकी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। उसके माता पिता ने भी तो इतना ही कष्ट उठाया होगा। नहीं नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा कष्ट उठाए होंगे। पिताजी की 15,000 की प्राइवेट नौकरी थी। उतनी कम तनख्वाह में पिताजी ने 4 जनों के परिवार को कितने कष्ट से पाला होगा, ये तो वही जानते होंगे। उसे तो बस इतना याद है कि पिताजी देर रात तक ओवरटाइम करते थे और माँ हम दोनों भाइयों को चूल्हा फूंक फूंक कर रोटियां खिलाती थी। और जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने परिवार को चलाने लायक हो गए, तो अपने माँ बाप को ही भूल गए। पिताजी के परलोक सिधारने के बाद माँ कितनी अकेली और लाचार हो गई है। ऐसे में एक लाचार माँ को अपने पास न रखने का विचार कितना गलत है। माना मेरा बड़ा भाई माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, तो क्या मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं माँ को प्रेम से अपने पास रखूं? माँ को अपने पास रख लेने से मेरा कौन सा खजाना खाली हो जाएगा? ये तो प्रेम की बात है, श्रद्धा की बात है दूध के कर्ज चुकाने की। फिर ये ईर्ष्या कहाँ से आ गई थी मेरे मन में? माँ बड़े भैया के घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर भी संजू के दबाव में आकर मैंने माँ को भैया के घर भेज दिया। एक बार फोन करके माँ का हालचाल जान लेता हूँ, यह सोचते हुए उसने अपने भैया को फोन लगाया। यह सुबह सुबह किसे फोन कर रहे हैं आप? संजू ने पूछा। माँ को, दिनेश रुंधे गले से बोला। माँ को फिर से अपने पास रखने का इरादा है क्या? तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं नहीं रखने वाली तुम्हारी माँ को। काम धाम तो कुछ करती नहीं, ऊपर से काम बढ़ा देती है। संजू खींच भरे स्वर में बोली। संजू, बस भी करो। माँ पर कितने पैसे खर्च होते थे, बड़ा हिसाब रखा है तुमने। कोई भी माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कितने मुश्किल से करते हैं, यह बात तुम्हें माँ बनने के बाद भी समझ नहीं आई। दिनेश क्रोध से तमतमा कर बोला। यह अंदाजा केवल मुझे ही होगा, तुम्हारे भैया भाभी को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए। बेरुखी भरे स्वर में कहते हुए संजू अपने कमरे में चली गई। दिनेश के सामने अपनी माँ का लाचार चेहरा घूम गया। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? रमेश की बीबी तो मुझे फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहती। मेरे पति नहीं रहे और तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं बूढ़ी कहाँ कहाँ धक्के खाती फिरूंगी। जाते समय माँ बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। अब मैं क्या करूँ माँ? तुम, मैं और संजू में पड़ती ही नहीं है, और फिर मेरी आमदनी भी इतनी नहीं है कि तुम्हारे दवाइयों का खर्चा उठा सको। दिनेश थोड़ा सकुचाते हुए बोला। वाह बेटा, हमने तुम दोनों भाइयों को कितने कष्ट से पाला। खुद तकलीफ सही, पर तुम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ होने नहीं दी। और आज मुझे अकेले का खर्च उठाने की ताकत तुम दोनों भाइयों में से किसी में नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें माँ की नहीं पत्नी की जरूरत है? कहकर माँ ने एक झटके से अपना टीन का बक्सा उठाया और चल दी। दिनेश का मन आत्मग्लानि से भर उठा। अपनी माँ का हालचाल लेने के लिए उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया, तो फोन उसकी भाभी ने उठाया। हेलो हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। माँ आसपास है क्या? माँ तो आपके घर में थी ना, यहाँ अकेले कैसे आ जाएगी? भाभी ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या माँ वहां नहीं है? तो माँ कहाँ चली गई? दिनेश घबराहट भरे स्वर में बोला। मुझे क्या मालूम, कहकर उसकी भाभी ने फोन काट दिया। माँ वहां नहीं गई तो कहाँ गई होगी? हे भगवान, अब मैं माँ को कहाँ ढूंढूं? दिनेश अपना माथा पकड़ वही सोफे पर बैठ गया। यह लो चाय पी लो, थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। संजू सामने टेबल पर चाय का प्याला रख कर बोली। नहीं पीनी है मुझे चाय वाय, तुमने ही मेरी माँ को
घर से निकाला। अब वो भैया के घर पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी माँ, किस हालत में होगी। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो, कहकर दिनेश बच्चों की बातें फपक फपक कर रोने लगा। संजू को भी अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था। वह दिल की उतनी बुरी नहीं थी। उसका सोचना था कि जेठ बैंक में मैनेजर है, अच्छी सैलरी मिलती है, माँ जी वहाँ रहेगी तो वे भी आराम से रहेगी और हमारा खर्चा भी बचेगा। पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि माँ जी वहाँ न जाकर कहीं और चली जाएगी। कहीं माँ जी को कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी गलती की सजा मेरी माँ जी को मत देना, उनकी रक्षा करना। दोनों पति पत्नी ने मिल माँ को हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पाया। तब हार कर दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों में मालूम पड़ा कि वे वृद्धाश्रम में हैं। ये लोग भागकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही संजू अपनी सास की पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रहने दे बहू, ज्यादा ढोंग मत। मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई थी ना, इसीलिए यहाँ आ गई। अब आराम से रहो तुम लोग, मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ है। फिर वे अपने बेटे की तरफ मुक्ति हुई। मेरे हृदय से एक बात निकल रही है बेटा, कि भगवान करे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे न निकले। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में तुम लोगों को ऐसे दिन देखना पड़े। जीवन की संध्या बेला मैं हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उनका आखिरी समय अपनों के साथ बीते, पर मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आज भी तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है माँ, घर चलो माँ। दिनेश भाव विल्लह होकर बोला, हाँ माँ जी, पुरानी बातें भुला दीजिए, वो आपका ही घर है, हम लोग आपके अपने हैं। स्वार्थ की परत अब मेरी आंखों से हट चुका है माँ जी, संजू पश्चाताप भरे स्वर में बोली। तो उसकी सास की आंखें भी भर आई और भाव विल्लह होकर उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया।